जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी मानसी, जय गुरु जी अलका जी, कैसे हो? मितिन, जय गुरु जी रोशनी जी, कनिष्का, जय गुरु जी, नीना जी, सुमित बंसी, जय गुरु जी, कैसे हो भैया? हाय नेहा, जय गुरु जी, हाउ आर यू? सुनील जी, जय गुरु जी, हाय गौरव, जय गुरु जी, नेहा जी, अनिल पांडे जी, जय गुरु जी, नितिश अरोड़ा, जय गुरु जी, हाय प्रदीप जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सैम, कैसे हो? जय गुरु जी निर्मल जी, काजल जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी पूजा अरोड़ा, कैसे हो? हाय कंचन, हेलो तन्वी, जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? सुनील शिरोन, क्या बात है, आपका नाम देख करके मुझे दीपक की याद आ गई। दीपक का नाम भी है दीपक शिरोन, ये पहले उसके वहां से सुना, अब आपसे सुन रही हूँ ये कास्ट। सोनिया वर्मा, विनीता जी, जय गुरु जी, हेलो नेहा जी, जय गुरु जी, चारू जी, जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हो? पूरे गुरु जी के परिवार को जय गुरु जी। अंजलि जी, जय गुरु जी, सरिता यादव जी, रव्या जी, जय गुरु जी। बिल्कुल गुरु जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, बिल्कुल ठीक। जय गुरु जी महेश जी, नरेश जी, जय गुरु जी, अनीता मलिक जी, तो हिना जी, जय गुरु जी। सो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लोग जुड़ चुके हैं। अरे वाह, क्या बात है। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को सैल्यूट, जय गुरु जी। विनीता जी, जय गुरु जी, कैसे हो? आप एक ही हो, हमने थोड़ी ना कहा है कि हमारा, हमने तो ये बोला हमारे दीपक का नाम शिरोन है, आप तो सुनी लो। और वैसे भी आ, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, मैंने बोला है हमारा दीपक, मेरा छोटा भाई है दीपक शिरोन। आंटी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? जय गुरु जी प्रियंका जी, बबीता जी, जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सभी को भी थैंक यू कि आप लोग मेरी इतनी केयर करते हो। जय गुरु जी। हाँ लेकिन आज मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हूँ, और उसके साथ साथ मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ, मतलब एज अ फैमिली मेंबर, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पर सत्संग करने के लिए नहीं आते, सत्संग करने के लिए गुरु जी की कृपा से बहुत सारी संगत है, लेकिन मैं आती हूँ आप लोगों के साथ आपकी मन की और सुनने, और अपने मन की कहने, आपके साथ में एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, भाई बहन के साथ अपनी एक गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो शेयर करने के लिए। सो सबसे पहले तो आज लिख करके ले लो, और रिटर्न में, और ये कह लो कि अपने आप को भी लिख करके दे दो, कमिटमेंट करके, और गुरु जी के पास बैठ करके ना ये लिख दो कि गुरु जी चाहे कुछ हो जाए, हम आपके बच्चे हैं, हमारी रक्षा आपने करनी है, हम किसी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। ये अपने आप को ना एक वादा कर दो आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है, एंड जब घर पे आती है तो फिर तो और भी ज्यादा हो जाता है। और मैं एक क्लियर कट बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरे कजन ब्रदर, मेरे बड़े भैया की तबीयत ठीक नहीं है, एंड उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी नहीं किया, बिकॉज मेरे को लगता है कि गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी को सब पता है। तो मैं आपको कहूँ कि आप लोग उनके लिए प्रेयर करो या कुछ, तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग दिन रात जब भी यहाँ बैठते हैं तो हम सरबत का भला मांगते हैं, और जब हम कहते हैं ना कि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला, और ये कहते हैं ना कि गुरुजी सबके मम्मी पापा को ठीक ठाक रखना, सबकी फैमिलीज में सब ठीक रखना, तो मुझे लगता है कि उस सबकी फैमिली के अंदर ना आपकी मेरी भी फैमिली आती है ना? और
क्या लिखा है इन्होंने, समझ नहीं आ रहा। जय गुरु जी रविंदर वीर जी, की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ? रविंदर जी कल ਤੁਸੀਂ टाइम ਕੱਢੋ, मैं ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ सत्संग करो ਸਾਡੇ ਨਾਲ, है ना। जिद्दां मर्जी टाइम ਕੱਢਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, मैं दोबारा नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना। और कल का मतलब कल ही है, बुध कम शुद्ध। सो मैं आप लोगों को ना बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था अभी कल ही, कि जो मेरा कज़न ब्रदर है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था। वो क्या कहते हैं कि और वो हॉस्पिटलाइज हुए। हालांकि उनके साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी थी कि वो उनकी ऑक्सीजन और पल्स जो है वो कम हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ में जो मेन चीज़ थी कि उनका शुगर बहुत हाई हो गया था। एंड ऑल ऑफ सडन हमको डॉक्टर का फ़ोन आता है और वो ये कहता है कि जी इनको तो पैरालिसिस हो गया, जबकि शुगर से आई डोंट थिंक सो, मैंने कभी सुना नहीं, बाकी तो गुरुजी को पता है। एंड उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये आता है कि साइन करके चले जाओ कि इंजेक्शन लगाना है, अप्रॉक्स 70,000 का इंजेक्शन है, जिससे उनकी कंडीशन में सुधार हो सकता है। और वो लगाया भी, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद में वो हमको ये कहते हैं कि उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। वो जो इंजेक्शन हमने लगाया था वो उनके ऊपर काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब एक्चुअली में बात क्या है कि ना तो आपको कुछ पता है, ना तो मुझे कुछ पता है, और ना हम लोग अंदर जा पा रहे हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे। अंदर ना जा पाने की वजह से हम लोग अपने पेशेंट्स को देख नहीं पाते कि उनके साथ में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी जो उनके साथ में प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुई कि अच्छे खासे वो चल करके वॉशरूम तक गए हैं, और क्योंकि कोरोना पेशेंट्स की कोई देख रेख करने वाला तो अंदर होता नहीं, और उनको यहाँ हेड पे थोड़ी सी इंजरी हुई है, और उसके बाद में वो लोग कहते हैं कि वो पैरालिटिक अटैक हो गया उनको, है ना। अब हुआ या नहीं हुआ ये आप भी नहीं जानते, ये मैं भी नहीं जानती। उनको जो इंजेक्शन दिया गया या नहीं दिया गया ये आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, क्योंकि जो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन कुल मिला के इतना समझ में आ रहा है, उन्होंने तो एक झटके में कह दिया कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है एंड वी कांट से एनीथिंग। लेकिन अगर हम ये देखें और सोचें तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के गुनाहगार हैं, क्योंकि हम लोग नहीं मानते। मैं तो हमेशा से ये चीज़ ही कहती आई हूँ कि आप ये चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, अब क्या होता है कि जहाँ भाभियाँ होती हैं और बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, हम वहाँ इतना इंटरफेयर नहीं भी कर सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि सबसे बड़ी बात हो जाती है कि उनकी जैसे शुगर हाई हो गई थी, तो उसमें तो चांसेस नहीं लिए जा सकते, है ना। लेकिन अच्छी खासी कंडीशन में गया हुआ बंदा जो वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, और विद इन 2 days, परसों तो एडमिट ही कराया समझो, और आज की कंडीशन बता रही हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर, परसों से 1 दिन पहले सॉरी, है ना, 2 दिन के अंदर अंदर वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुके हैं। तो मुझे गुरुजी पे भरोसा है, जो गुरुजी मेहर करेंगे वो अच्छा होएगा उनके लिए। लेकिन आप लोगों को बस इतना जरूर कहूंगी कि प्लीज थोड़ा सा सोचो। जो लोग घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं वो ठीक हैं, वो बच रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वो बच नहीं रहे। और वो 90% लोगों के तो फैमिली मेंबर्स घर वापस ही नहीं आ रहे। सो मेरे को ये लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाए ना, हमें जरूरत है डरने के बजाय समझदारी से काम लेने की। और अगर हम ये समझदारी से काम लेके अपने मन में ये विश्वास रखें कि गुरुजी हमारे साथ है और हमारा बाल विवाह का नहीं होने देंगे, और बेशक हम पीपीटी किट लेकर आए, बेशक हम कुछ भी करें, लेकिन हम अपने फैमिली मेंबर्स को घर पर रखें, सेफ रखें, खुद भी सेफ रहें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हॉस्पिटल में एक बार भेजने के बाद में ना, समझ सकते हो, मतलब मेरे पास तो शब्द भी नहीं है, और मैं दिल की बात बता रही हूँ। बड़ा एक वो अंदर से लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ।
क्योंकि टेंशन तो हो ही जाती है ना। और अगर समझो तो ताया जी, चाचा जी के बच्चे या मासियों के या बुआ के बच्चे कोई बेगाने नहीं होते, वो अपने ही होते हैं। मतलब ये फीलिंग्स की बात है, जब मेरे लिए आप लोग मेरे इतने अनमोल हो, इतने अपने हो, जो गुरु परिवार की संगत है, तो सोचो मेरे बड़े पापा का बेटा है, तो वो मेरे लिए कितना अनमोल होएगा। बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोशिश करो प्लीज कि हॉस्पिटल्स मत लेके जाओ, घर पे रखो। क्योंकि एक ना, मैं बहुत गंदे वाला एक सच्चाई बोलूं, बहुत कड़वी सच्चाई, जो कि बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन एक सच्चाई बताती हूँ। वो सच्चाई ये है कि अगर मान लेते हैं एक पल के लिए कि जो कोरोना पेशेंट है, मान लेते हैं, और उसकी कंडीशन क्रिटिकल हो चुकी है, ये मान लेते हैं कि उसने जाना ही है, कम से कम अपने घर वालों के सामने, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों की आंखों के सामने तो जाएगा। वो कुछ पल तो वो हमारे साथ होगा, और उसको एक ये एहसास तो होगा कि हमारा जो परिवार है वो हमारे साथ है। तो मैं तो रिक्वेस्ट यही कहूंगी कि अपने हाथों से उनकी जिंदगी कम मत करो। मतलब अगर सपोज करो किसी ने 20 दिन जीना है, किसी ने 1 महीना जीना है, तो हम ये सोचो कि जिस दिन हम उनको एडमिट करा के आते हैं ना, तो शायद हम उनकी जिंदगी के ऊपर ना वो सिग्नेचर करके आ जाते हैं कि भाई तूने अगर 1 महीने बाद जाना था तो तू अब 10 दिन बाद ही चला जा। ठीक है। सो मैं तो बस यही कहूंगी कि कोरोना से डरो नहीं, लड़ो। लड़ो ऐसे कि अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, उनको संभाल के रखो, उनको हॉस्पिटल्स में ऐसे मत भेजो। क्या था कि पापा फिर भी जो होते हैं ना, वो थोड़ा, वैसे तो हर बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स बहुत अनमोल होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी उस एज में आ जाते हैं तो जहाँ पर हमारे भाई बहन होते हैं जो हमारे से मुश्किल से 2 4 5 साल बड़े होते हैं, और जहाँ पापा होते हैं, तो फिर एक पल के लिए ना ये चीज होती है कि हम उसको अपने मन में एक वो ले आते हैं कि ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन भाई बहनों के लिए सोचना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपने पेरेंट्स को या अपने भाई बहनों को एटलीस्ट कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइज मत करो। और गुरुजी की कृपा को आप अनुभव करो, वो हर पल हमारे साथ है। विश्वास अगर अडिग होएगा ना, तो गुरुजी को भी कहते ना हमको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो दिल की बात है, तो दिल की बात तो हमेशा परिवार के साथ ही होती है। तो मेरी भी ये रिक्वेस्ट है, आप मन में एक सच में ये रखो कि नहीं, हमको बिल्कुल सुनील जी, यू कैन गो नाउ, आप जाइए अपनी ड्यूटी करिए, क्योंकि ड्यूटी तो बहुत जरूरी है, सभी के लिए है। और बस मन में एक ये विश्वास के साथ में रहो कि गुरुजी हमारे साथ है, तो हमारा कुछ भी बाल विवाह का नहीं होएगा। और आप बताओ, आप लोग कैसे हो? जय गुरु जी, कमला दीदी कैसे हो? भैया कैसे हैं? आप सब लोग कैसे हो? और सच्ची बोलूं तो मैं तो खुद ही गुरु जी को देख करके ये सोचती हूँ, और मैंने वैसे आज कह भी दिया था गुस्से में भी कि मेरे को नहीं पता, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है। हालांकि सच्चाई यही है कि जो गुरु जी ने चाहना है होना वही है, ना मेरे ना आपके कहने से कुछ होना है। लेकिन फिर भी है कि हम कोशिश करें। मतलब देखो, आ, ये जो सिचुएशन होती है ना, ये बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल वाली होती है। वो बस गुरु जी को ये अरदास कर दो कि गुरु जी चाहे कुछ हो जाए, बस अब ये कोरोना परोना हमारे गुरु से बढ़कर थोड़ी, ये भोलेनाथ के हाथ में तो पूरी सृष्टि को रचाने वाले वही हैं और खत्म करने वाले भी वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं, है ना। सो ऐसा काम करते हैं कि गुरु जी से मिल करके बस इतना कहते हैं कि गुरु जी चाहे कुछ हो जाए, आप प्लीज इतनी कृपा करो कि अब इस कोरोना को खत्म कर दो, है ना कि नहीं? क्या कहते हो? कहना चाहिए ना। और
ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल विश्वास है कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे और सभी के लिए करेंगे। और ये तो पता नहीं, आजकल कहते हैं ना कि मैंने सुना, सब कहते हैं कि गुरुजी की वो एक एक बार तो सब लोग कह रहे हैं कि कोरोना सबको होना ही होना है। तो बेशक हो जाए गुरुजी, लेकिन आप सबके अंग संग सहाय रहो। और जब गुरुजी अंग संग सहाय होते हैं ना, तो फिर कुछ भी दिक्कत तकलीफ हो नहीं सकती। थैंक यू सो मच अंजू दीदी। गुरुजी सच में ब्लेस करें। बिल्कुल हॉस्पिटल में जाके डर ज्यादा जाते हैं। पता है क्यों? एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हॉस्पिटल वाले ना पीपीटी किट पहनने के बाद भी अलाउ नहीं करते। एटलीस्ट एक दिन में एक दफा हर एक बंदा अगर अपनी फैमिली को मिल लेना तो एक सुकून है कि उनको लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे, है ना। और जब उनकी फैमिली, और इसीलिए शायद कहते हैं, और मैं आपको आज सच्ची में कह रही हूँ, आप चाहे कितनी गुस्सा हो आपस में, चाहे लड़ाई हो या झगड़ा हो, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि आज का टाइम तो गुरुजी ऐसा दिखा रहे हैं कि किसी का कोई पल का भरोसा नहीं है, कि जो आज हमारे साथ है वो पता नहीं अगले पल या कल या एक दो दिन बाद हमारे साथ है कि नहीं है। तो इसलिए जितना हो सके कोशिश करो, अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करो, है ना, फैमिली के साथ हंसते खेलते। और बिल्कुल घबराना नहीं है। ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन सीरियसली है तो मुश्किल। लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि गुरुजी हैं। और हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल जी। पूरे मतलब अब मैंने सीरियसली, मैं भी यही सोच रही थी कि आज ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जब आप और मैं हम लोग मिला करें, सो हम कोशिश करें कि एटलीस्ट कम से कम एक दो बार तो हम कहते हैं ना कि मंत्र जाप पूरे होल परिवार के लिए, जैसे कि हम वैसे जनरली आजकल कर ही रहे हैं। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। सो कि किसी ना किसी का ऐसा पता चल जाता है और हम वो करते हैं। ये क्या आंटी ने मैसेज लिखा है, चला गया। तो बिल्कुल मन से शाप भी करेंगे और पाठ भी करेंगे। वैसे एक गुड न्यूज़ है, हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड नरेंद्र पाप चंचल जी, जो हमारे पापा जी हैं, जिनको हम सब लोग बोलते हैं बहुत दिल से, अब वो पहले से बहुत बेटर है। तो माता रानी की कृपा का हाथ उनके ऊपर है। पंकज भैया पहले से लिटिल बिट बेटर है। सो पापा जी ने तो सबसे पहले उठते ही आँख खोलते ही बोला जय माता दी, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड ऐसे ही बस उम्मीद है कि पंकज भी जल्दी से ठीक हो जाए। और जो मेरा भैया है, उसके तो मुंह पे ही चढ़ा हुआ है जय भोले की, है ना, जय शंकर की, जय भोले की। तो मेरे को तो लगता है कि गुरुजी है ना, शायद इन लोगों की वजह से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, कि उनके टाइम में, क्योंकि भगवान शंकर को मानने वाले मेरे घर में मेरे पापा, मेरा भाई, है ना, सो ये सब लोग बहुत ज्यादा उनको मानते हैं। तो शायद गुरुजी ने इन लोगों के लिए ही मेरे को जोड़ा है अपने साथ में, और इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल परिवार दिया। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। और आई एम सॉरी, आज मेरे को पता नहीं कई फोन कॉल्स आए और मैं उठा भी नहीं पाई। जय गुरु जी। आशा दीदी, तो आप एक चीज सोचें कि मजबूरी है, और हो सके तो दो चार दिन तक सीरियसली फोन करे ही ना, ताकि मुझे काटना ही ना पड़े, है ना। सो क्योंकि फिर पता है क्या, मैं फोन काटती हूँ ना तो भी मुझे चिंता होती है, डर लगता है कि यार कोई बददवा ना दे दे। अब तो मेरे को इतना, सही बताऊं, मुझे कभी कभी ना फोबिया होने लग गया है कि गुरुजी, मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरुजी मैंने ये क्या कर दिया है। ये जब से मैंने ये सेवा करी, आज मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। आज मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और मेरे को ना बहुत अंदर से, कहते हैं, ये सब चीजें सोच सोच के बहुत घुटन हो रही थी। और मेरे को ना कहीं ये लग रहा था कि गुरुजी, मैं आज सच्चा सत्संग सुनाती हूँ आपको अपना, कि क्योंकि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। और ये सच्चाई है कि ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा वैसा। अब जब हम पिता के सामने बैठते हैं ना, तो हमारे मुंह से निकलता है बहुत हक से
जब उनको लाड कर सकते हैं ना तो उनको गुस्सा भी कर सकते हैं। और मैं तो गुरुजी को ये कहती, गुरुजी मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि झगड़ के कह रही थी कि मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरे को मेरी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है कि मैं आपसे जुड़ी हूँ, कि जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना तब से मुझे लगता है कि मैंने आप मैंने वही सब किया जो आप मुझे कहते रहे। आपने जब जब मुझे जो सलाह दी, मीन्स मेरे मन में भाव दिया, मैंने वो किया। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ना शायद अनेसेसरी, मतलब मैं इतने सारे लोगों की कहीं ना कहीं एक वो दुश्मनी झेल रही हूँ कि होता ना, सच्चा इंसान तो ज्यादातर लोगों को कड़वा ही लगता है क्योंकि उसकी बातें कड़वी होती है। और वो ऐसे लल्ले चप्पे करने वाला मेरा नेचर नहीं है। और कहते हैं ना कि वो वाला भाव भी नहीं है, कि चेहरे पे चेहरा मुझे लगाना नहीं आता। सो अंदर बाहर एक जैसा है। तो मेरे को कई बार, मैंने आज गुरुजी को बोला, बहुत गुस्से में ही बोला, मैंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं आपसे जुड़ी हूँ और आपने मुझे कहा तो मैंने ये ब्लेसिंग्स पेज स्टार्ट करा। आपके कहने पे मैंने ये ब्लेसिंग्स ग्रुप स्टार्ट करा और आपके कहने पे आपके नाम की मान की मर्यादा को और आपकी महिमा को, आपकी लेगेसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए और सबको वो गुरु से जोड़ने के लिए, गुरु संगत को, और लोगों को वो होपलेस ना हो, वो कोरोना की वजह से डिस्टर्ब ना हो, उनको कहीं ना कहीं मैंने खुश रखने के लिए ये जो ब्लेसिंग्स पेज था वो बनाया था कि सब लोग यहाँ एकत्र होके रहें। और कहते हैं ना कि जो थोड़ा सा भी टाइम अगर हमको मिलता है तो हम लोग एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हैप्पीली टाइम स्पेंड कर सकें और कोरोना के डर से बचे रहें। उल्टा 90% गुरु की महिमा में ही, उनके गुणगान के अंदर ही हम अपने आप को बिजी कर लें कि जब ब्लेसिंग्स पेज खोलें कोई ना कोई सत्संग चल रहा हो। और ऐसे सत्संगों के जब दिल करे और किसी के पास कोई काम ना हो, वो बस ब्लेसिंग्स पेज खोले और किसी भी सत्संग के ऊपर क्लिक करे और सुने और वो अपने आप को बहुत स्ट्रेस फ्री फील करे। तो मैंने कहा मैंने तो गलती कर ली क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ कि मेरे कोई नौकर चाकर लगे हुए हैं कि मेरे को कुछ करना ही नहीं है और मैं बस बैठी बैठी आपके गुरुजी की संगत से हाँ जी की बनाया की खाया किदा कीता ताड़ी तबीयत ठीक है, ताड़े घर की तबीयत ठीक है, सो ये जो चीजें हैं, मैंने कहा मैं सारा दिन यही सब बातें करती रहूं और सब लोगों को खुश रखूं। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि इंसान, मैं या आप, कोई भी होता ना, हम लोग सीरियसली सबको खुश रख के चलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं तो फिर भी 100% कोशिश करती हूँ गुरुजी कि आपके सारे बच्चे सुखी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और मतलब मैंने अपनी तरफ से, मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे औरों से मतलब नहीं है, तो मुझे अपना पता है कि मैंने हमेशा से संगत को एक ही बात बोली है, जो भी मुझसे गुरुजी के परिवार में जुड़ते हैं, हमेशा एक चीज बोलती हूँ, कि मेरे हिसाब से मैं ये मानती हूँ कि गुरु संगत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि मैं ये मानती हूँ कि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। दोस्ती बहुत पवित्र पाकशाह के अनमोल रिश्ता होती है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ मैं फिर भी हमेशा ये भी कहती हूँ कि रिश्ता आपकी मर्जी का और निभाऊंगी मैं। और मैंने कहा मैंने हमेशा 100% अपने हर रिश्ते को दिया है, अगर बनाया है तो ठीक है, पूरी कोशिश करी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि जिसका फोन कॉल नहीं उठाओ वो उल्टा बोल जाता है, जिससे बात नहीं करो वो इतना बड़ा लव लेटर लिख के फेसबुक पर डाल देता है। तो मैंने कहा गुरुजी क्या करा रहे हो, इतनी बेइज्जती करा रहे हो, कोई कुछ भी बोल देता है। वो ये नहीं सोचते कि है तो हम भी एक इंसान। और अगर मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, घर में काम भी है, खाना भी बनाना होता है। मम्मा अभी अभी थोड़े टाइम पहले पापा गए हैं तो मम्मा को भी देखना होता है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश तो करती हूँ ना। और यू नो कुछ टाइम ऐसा हो गया कि ऐसी ऐसी चीजें हो गई तो मैं आई कांट ट्रस्ट एनीबडी कि मैं किसी अननोन पर्सन को लाऊं। और इनफैक्ट मैं अननोन को तो छोड़ो, अगर मैं वैसे भी लेकर के आऊं कुछ लोगों को तो मुझे नहीं पता होता कि यहाँ लाइव आकर के कोई क्या बोल देगा। तो गुरुजी मैं बहुत गिने चुने लोगों को रखती हूँ क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी चीजें, ऐसे हालात हो गए और उसमें भी जो लोग ऐसे मिले कि लाइक मुझसे बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद में सबको पता होता है कि मेरे फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डर होता है, वो स्टार्टिंग से बोल के, मैंने कहा वो बात भी मुझे बाहर ही पड़ रही है कि खुद ही मुझसे लोग बात करते हैं और उसके बाद खुद ही वो रिकॉर्डिंग्स भी वायरल कर देते हैं।
और या फिर कोई मुझसे अपनेपन में कुछ पूछते हैं और मैं भोलेपन में उसको वो चीज दे देती हूँ, तो उसके बावजूद वो फिर ऐसे करते हैं। तो ये क्या करा रहे हो आप, मुझे तो बिल्कुल फंसा दिया ना गुरुजी आपने। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने यही बोला। मैंने कहा आप देखो, आप कहते थे कि निंदो निंदो मोह को लोग निंदो, तो मैं भी कहती हूँ कि हाँ जितनी मर्जी निंदा करो, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आ, यहाँ निंदा करना तो और की बात है, लोग बददुआ देते हैं। और वो बददुआ लगती किसको है? माँ बाप को मिली हुई बददुआएं जो है हमारे बच्चों को भुगतनी पड़ती है। सो मैंने कहा गुरुजी, कहीं ना कहीं मैं किसी को हर्ट कर देती हूँ जाने अनजाने, और वो इफेक्ट जाके बच्चों पे पड़ते हैं, तो मुझे तो 100% आपसे जुड़ के लॉस हो रहा है। मैं ऐसे ही मैंने गुरुजी को आज बोला कि मुझे लॉस हो रहा है एंड मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी। और इनफैक्ट मैंने ओल्गा आंटी को भी बोला, मैंने कहा कि क्या चाहते हैं गुरुजी? अगर वो ये चाहते हैं कि मैं चली जाऊं गुरु परिवार में से और गुरुजी की संगत में ना रहूं और मैं गुरुजी के पास ना आऊं या मंदिर में ना आऊं, तो मुझे एक बार सीधा सीधा कह दे। मैंने कहा आप गुरुजी को बोलो कि गुरुजी से टेलीपैथिकली आप बात करो, गुरुजी को बोलो और उनसे पूछो कि क्या सोनिया को चले जाना चाहिए, वो आपके गुरु परिवार में ना रहे। अगर आप ऐसा चाहते हो तो प्लीज उसको पहले ही मुझे बता दो, ताकि मैं सोनिया को बता दूं। लेकिन ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आए कि मुझे ये लगे कि हाय राम गुरुजी, आज तो मैं ये प्यार वाली लड़ाई में बोल रही हूँ कि मेरा इतना बड़ा लॉस हो जाए और मैं बाद में बोलूं कि बहुत गलती करी मैंने, कि मेरे को गुरुजी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। इतनी नेगेटिव हो गई थी मैं, और मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो अभी तो मुझे ओल्गा आंटी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और गुरुजी है तो गुरुजी ने तेरे को रखा है, और गुरुजी की मर्जी है, जो हो रहा है वो गुरुजी ने चुना है तेरे को। सो तू टेंशन ना ले, गुरुजी पे भरोसा रख, ठीक है? लेकिन फिर भी कहते ना, गुस्सा आता है। और कहाँ गया मेरा वो कैलेंडर? उस रूम में ले गई थी मैं, है। और मैंने उस समय उठा करके ना आईज क्लोज करी, और जैसे कि मेरी नेचर है, मैं गुरुजी से आंसर मांग रही थी कि आप चाहते क्या हो, मेरे को बता दो सीधा सीधा कि मैंने रहना है आपके साथ या नहीं रहना। मैंने कहा देखो, वैसे भी संगत इतनी सारी है, आपके स्वरूप मांग रही है, तो मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे आपके स्वरूप है। अगर आप जाना ही चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं बिना लालच के सारे स्वरूप फ्रेम के हुए भी सारे स्वरूप आपको अलविदा कह के आपकी संगत को दे देती हूँ। क्योंकि मेरे पास में तो पापा को तो मैंने खोया है, लेकिन और अपने अपनों को खोने की हिम्मत नहीं है, ना मेरे अंदर किसी की बददवा लेने की हिम्मत है। क्योंकि मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं 100% देती हूँ, खुशी बांटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ कोई ऐसा ऐसा गलत गलत लिखता है, तो मेरा भी तो दिल है ना, मैं तो हूं तो इंसान ही ना, आपकी बेटी हूं ना, मैं भी तो मासूम हूं ना। यहाँ दिल में तो हर एक के ईश्वर बसता है, तो मेरे को भी तो दुख लगता है, मेरे को बहुत दुख होता है। तो मैंने कहा मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है, मुझे साफ साफ क्लियर कट बोलो। लेकिन एक चीज याद रखना गुरुजी, कि अगर मैं एक बार चली गई तो मैं दोबारा नहीं आने वाली, क्योंकि मेरी नेचर ही ऐसी है। मैं शुरू से ये चीज बोलते आई हूँ कि मैं एक बार जिसको छोड़ देती हूँ ना, मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद में मैं कभी पलट कर नहीं देखती, चाहे फिर वो भगवान ही क्यों ना हो। गुरुजी एक चीज याद रख लेना, अगर मैं एक बार आपको छोड़ के चली गई ना, मैं तो अपने पिता को ये बात कह रही हूँ, मैंने कहा अगर मैं आपको एक बार छोड़ के चली गई ना, मैंने दोबारा नहीं आना। एक चीज याद रख लेना, आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है आप सोच लो। और मुझे क्लियर कट एक टुक बात होती है ना, उसमें बता दो आप चाहते क्या हो। क्योंकि इन 6 सालों के बीच में 100% दिया है मैंने मंदिर के लिए। इन 6 सालों के बीच में संगत के लिए, सेवादारों के लिए, मैनेजमेंट से लड़ाई की है मैंने। इन 6 सालों के बीच में बिना इस चीज की परवाह किए कि मेरे साथ में क्या होएगा, मेरा सेवा रहेगी या नहीं रहेगी, मैंने हमेशा सबके लिए बहस भी करी, लड़ाइयां भी करी, झगड़े भी करे। लेकिन हाँ, अब ये सिचुएशन ऐसी होती जा रही है क्योंकि पहले मुझे कोई जानता नहीं था, और आज गुरुजी की आपकी कृपा की वजह से, आपकी वजह से, आज ब्लेसिंग्स पेज के माध्यम से, पता नहीं आपने क्यों स्टार्ट कराया, या मेरी मतलब मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरुजी मेरी बेइज्जती कराने वास्ते तुसी ये शुरू कराया। क्योंकि पहला कोई गल हुंदी सी तो मैनू इन्नी चिंता नहीं सी, क्योंकि मैनू जानदा ही कौन सी, है ना। सो हुण तां तुहाडी किरपा दे नाल, तुहाडी इन्नी संगत है जिहड़ी मैनू जानदी है। सो मैं क्या इदां दा कोई कम ना करियो जिहदे नाल मेरी या तुहाडी एक मर्यादा खराब हो जाए या मान खराब हो जाए। लोग ਇਹ ਕਹਿਣ, क्योंकि पिता जो ਹੁੰਦਾ है वो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करता, उन्होंने खुशियां दिंदा, ना कि दुख दिंदा, कष्ट दिंदा, है ना। और जो भी तुसी जे देने भी है तो तुसी मैनू दियो ना, मेरे फैमिली नू तो ना दियो।
मतलब मेरे लिए बहुत ਵੱਡਾ लॉस है डैडी ਦਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ वो भी बहुत हार्ड टाइम ਹੁੰਦਾ है ना। सो मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मैंने सीरियसली मतलब आपने देखा होगा मैं 1 बजे भी लाइव नहीं आई, जो मैं यूट्यूब पे डेली आती हूँ, और मैंने गुरुजी से बोला। और लास्ट में मेरे को गुरुजी बड़े प्यार से कह रहे हैं, तू पागल ना बन और मेरे को लड्डू खिला, पिन्नी बना मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने मन में कहा, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मीठा खा के अलविदा कह लेंगे। वो कहते ना कभी अलविदा ना कहना, लेकिन मैं क्या कोई नहीं कहते ना जान वालियां दे नाल मिठा खा के वक्रे होना चाहिए कि मिठिया मिठिया यादां रहन। मैं क्या कोई ना तुसी मिठा भी खा लो, है ना। सो वो करते समय मैंने कहा चलो अब आपने मुझे कह दिया कि ये बना के खिला, तो वो तो मैं खिलाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरा आंसर तो दे दो। और मैंने ऐसे आईज क्लोज करी और शब्द बानी लगाई, तो उसके अंदर पहला शब्द आया कि बाह जिना दी पकड़िए सिर दीजे धर्म न छोड़िए। सो फिर भी मैंने कहा हाँ बस मैं ही सिर दीजे धर्म न छोड़िए। मैंने कहा मैं ही मतलब वो कीता होया कि बाह जिना दी पकड़िए सिर दीजे धर्म न छोड़िए। तो मैं क्या, मैंने तो सिर दे ही रखा है ना, पर मेरा सिर ले लो ना। मतलब फैमिली को क्यों, फैमिली के साथ क्यों गलत हो कुछ भी, है ना। तो मैं उनको बोल रही, मैंने कहा कि और फिर अभी 6 सालों में और किया ही क्या है मैंने। आप कह रहे हो बाह जिनादी पकड़िए सिर दीजिए धर्म ना छोड़िए। सो मैंने सिर दिया है कि सिर की बाजी लगाई है। एक किस्म से ये सिर की बाजी लगाना होता है कि इतनी बड़ी मैनेजमेंट से पंगा ले लेना और कभी भी हर किसी के लिए आवाज उठा लेना, संगत हो सेवादार हो सबके लिए लड़ना, और आखिर में मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता था। तो मैंने कहा वो तो मैं सिर तो मैं देती आ ही रही हूँ ना आपको, और क्या करूं बताओ। तो मैंने कहा ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, मुझे पर्टिकुलर प्रॉपर जवाब चाहिए कि आप चाहते क्या हो मुझसे। तो सेकंड टाइम जो शब्द बानी चलती है ना, ऐसे ही यही 2 शब्द आज से 1 साल पहले 22 दिसंबर के आसपास जब पापा बीमार हुए थे तब चले थे ये शब्द बानी। और यही आज जब मैंने गुरुजी को पूछा, क्योंकि उस समय भी कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि मैंने फलाने बंदे के अगेंस्ट कुछ बोला है तो मेरे घर में प्रॉब्लम होगी, मेरे पापा बीमार हो गए। सो अभी भी जैसे कहते ना कि कल मेरी फिर कुछ इस तरीके की किसी से बात हुई मंदिर से रिलेटेड, तो आज फिर ये सब चीजें। तो मैं गुरुजी को यही बोली थी, मैंने कहा मेरे ना पेशेंस खत्म होते जा रहे हैं, हूं तो मैं भी एक इंसान, तो मुझे ना सिंपल शब्दों में सिर्फ आंसर दे दो, आप चाहते क्या हो। तो शब्द बानी बजती है कि गुर पीरा दी चाकरी महाकरड़ी, महाकरड़ी सुख सार, महाकरड़ी सुख सार। सो मैंने गुरुजी को एक ही बात बोली कि गुरुजी आपकी बात तो बहुत ठीक है, आपने कह दिया कि गुरपीरा की चाकरी महाकरड़ी, महाकरड़ी सुखसार। तो मैंने कहा यहाँ तो महाकरड़ी करड़ी होती जा रही है, सुखसार कब होएगी ये भी तो बता दो ना, क्योंकि अभी तक तो वो सुखसार वाला हिसाब ही नहीं लग रहा। ठीक है वो तो मैं, मेरी नेचर है कि मैं होपलेस नहीं होती, मेरी नेचर है कि मैं कितनी मर्जी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी होती हूँ किसी पे, या थोड़ी देर के लिए मायूस भी होती हूँ, लेकिन फिर आ जाती हूँ आपके पास, आपसे बात करती हूँ, है ना। सो ये जो चीज है, मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी होती है, यहाँ तो करड़ी करड़ी होती जा रही है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सेवा आपने ले ली और भी डिफिकल्टीज आती जा रही हैं, कुछ रुक ही तो नहीं रहा, सब कुछ समय चलता जा रहा है। अपने अपने वो कहते हैं ना कि एक वो शब्द था जिसके अंदर फिर एक वो आया कि वो कहते हैं ना कि जो हमारे अपने होते हैं वो हमें लगता है बहुत सारे अपने हैं, लेकिन पता चलता है कि जो हमारे सबसे अपने होते हैं एक्चुअली में वो भी हमारे अपने नहीं होते। सो इस तरीके से मैंने कहा ये क्या है। और एक वो शब्द आता है ना कि हम वो है ना, दाता दे सहारे ते मैं किथों किथे आ गया। सो गुरु जी दा जाप मेरी ऐसे करके ना कुछ,
गुरु जी दा जाप मेरा हौसला बढ़ा गया। सो ये सच्चाई है। और नहीं, बिल्कुल अर्चना जी, कैसे नहीं कर पाती। मैं तो गुरु जी को बहुत गुस्सा करती हूँ। वो मेरे पिता हैं, तो मेरा पूरा हक भी बनता है। और लोग कहते हैं ना, मैं आपको अपने दिल की बात बताती हूँ। जब मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी थी, मैं अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में थी। और मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि मैं गुरुजी को एक ही चीज बोली थी कि मेरा हर रिश्ता आप बन जाओ, मेरे साथ उठा करो, मेरे साथ बैठा करो, मेरे साथ खाया करो, मेरे साथ चला करो, मेरे साथ सोया करो, और मेरे साथ ही उठा करो। मुझे हर जगह अपने साथ जो है ले करके चला करो वो। और मैं जहां जाती हूँ ना, जाने से पहले गुरुजी को बोल देती हूँ कि चलो मेरे साथ। तो मैं उनको साथ लेके चलती हूँ हमेशा। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, जब मैं आपको साथ लेकर के चलती हूँ, ये कहती हूँ ना कि मेरे साथ चलो। और कहते हैं ना कि हम गुरुजी को एक ही बात कहते हैं कि गुरुजी, इसीलिए शायद जो आज ये भाव है, इसीलिए हम शायद कहते हैं कि गुरुजी मेरा हाथ आप पकड़ लो। क्योंकि अगर मैं होंगी ना, तो मैं कभी भी छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तो इतनी सनकी हूं कि जब मुझे लगेगा कि नहीं यार, सब बेकार है, मैंने कहा मैंने तो आपको छोड़ के चले जाना, लेकिन फिर आपने क्या करना है। तो इसलिए आप पकड़ लो, क्योंकि आप पकड़ोगे ना तो आप छोड़ोगे नहीं। तो ये अगर हम सोचें, तो सच्चाई है कि जहां पर हक होता है वहां गुस्सा भी होता है, वहां शिकायतें भी होती हैं, वहां शिकवे भी होते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कभी करके तो देखना गुरुजी के साथ में, लाड करके देखो। उनका लाड करने के बाद आपको बहुत लाड मिलेगा। उनसे गुस्सा करके देखो, तो गुरुजी डबल लाड करके दिखाते हैं। यकीनन आप एक बार करके देखना कभी। लेकिन ऐसे नहीं बिना बात के बेवजह कि गुस्सा कर रहे हैं हम गुरुजी पे ना। बेवजह तो कोई उनको गुस्सा करे, कोई उनको कुछ बोले, वो बहुत गलत है ना। लेकिन जहां हक हो, तो हक से आप अपने पिता से लड़ सकते हो। क्या आप अपने पेरेंट्स से कभी लड़ाई नहीं करी आपने? तो मैं तो गुरुजी को रखती ही ऐसे हूं कि हम फैमिली मेंबर है। जब हम मतलब एक फैमिली की तरह है, तो फैमिली के अंदर आप समझ सकते हो ना, पूरा 100% हक भी होता है। जय गुरु जी। दिनेश भैया कैसे हो? सो हमेशा इस भाव को मन में ला करके रखो, सच में, कि गुरु जी बैठे हैं और हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी। राजेश जी कैसे हो? देखो, मैं इतना जानती हूँ, जो तो मेरा गुरु जी की कृपा से कहना मान जाते हैं, इस बात पे भरोसा रखते हैं कि नहीं, गुरु जी के पास, गुरु जी को 100% सरेंडर करना है और हॉस्पिटल नहीं जाना। वो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त आज भी दिखाई देते हैं। जो नहीं मानते एक्चुअली में, वहां जाकर के गड़बड़ हो जाती है। और ये सच्चाई है। तो गुरु जी मेहर करें। गुरु जी के ऊपर विश्वास करके कोशिश करो कि कोरोना के लिए तो बिल्कुल हॉस्पिटल ना जाओ। कोई शुगर बीपी बढ़ गया है, जो लगता है कि नहीं सुलटेगा, नहीं संभलेगा, तो करो। वैसे तो मेरा ये मानना है कि गुरु जी के सामने जल प्रसाद रख करके पियो, तो गुरु जी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो नहीं तो मैंने कौन सा डिमोटिवेट करने वाली बात करी है, पर मैंने सच बोला है ना आज। क्योंकि ये जो आप लोगों के मैसेजेस होते हैं ना कई बारी, जैसे कि आप देख ही रहे हो 2 4 5 दिनों से, वो मुझे भी कई बार बहुत अंदर अंदर तक कहते हैं ना। चलो मैं आज एक बात बताती हूँ। कुछ लोगों से ना हमारा सोल कनेक्शन होता है, एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है ना, कि जो हमसे बहुत दूर होते हैं लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, जो दूर रह करके भी पास होने का एहसास देते हैं, है ना। सो उस तरीके से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे हमारे बिल्कुल पास होते हैं, 100% पास, इतने क्लोज होते हैं, लेकिन फिर भी ना हमारे मन में उनके लिए कोई भाव नहीं होते, वो फीलिंग्स नहीं होती, और हमको यू नो वो साथ होकर के भी हमारे साथ नहीं होते। सो ऐसे बहुत से रिश्ते मिलते हैं लाइफ के अंदर, फैमिली में भी होते हैं। जरूरी थोड़ी होता है कि जो भाई बहन होते हैं सभी में बहुत प्यार होता है या कुछ है। सो इस तरीके से तो कुछ लोग ना बहुत, मतलब ऐसे रिलेशन में आते हैं, लाइक कि बहुत पेन ही पेन दे करके जाते हैं। तो वो बात नहीं है। बट गुरु जी से जब जुड़ो, तो गुरु जी के पास मैं होपलेस होकर के, मायूस होके जाती हूँ, ठीक है। पर वो मुझे बहुत पैम्पर करके, इतना लाड लड़ा करके वापस एक स्ट्रांग गर्ल बना देते हैं। तो ये सच्चाई है। तो गुरु जी से अगर लड़ूंगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि गुरु जी मुझे कितना प्यार करते हैं? बताओ। ये क्या लिख रहे हैं?
चला गया आपका मैसेज आंटी, देख ही नहीं पाई। मैं तो स्ट्रांग ही हूँ, मैं कहाँ पे वो हूँ है, मैं तो आपकी बहन हूं ना, तो फिर मेरा भाई तो इतना स्ट्रांग है, मेरा पिता इतना स्ट्रांग है। तो लेकिन यार एक बात बताऊं, मुझे एक बात याद आ गई। एक दिन मैं सच में गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी एक गल दसो, हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, कई लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा मैं आपकी संगत के सामने तो कई बार बहुत स्ट्रांग होने की वो करती हूँ, लेकिन कई बार तो मैं बड़ी अंदर से मैं बहुत टूटी हुई होती हूँ, तो ऐसे कैसे होता है। तो क्या मैं आपकी ब्लेस्ड बेटी नहीं हूँ क्या, मुझे सच में अभी तक आपने ब्लेस नहीं किया है। तो मैं गुरुजी से ना ऐसे बात कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि पागल होते हैं वो लोग जो ये कहते हैं ना, जो मुझे रियलाइज कराए, सच्चाई भी थी। उन्होंने उन्होंने मुझे एग्जाम्पल्स दिए दो तीन कि हर समय पॉजिटिव कोई कैसे रह सकता है। जिसके अंदर इमोशंस है वो कभी इमोशनली हर्ट होएगा तो उसको रोना भी आ सकता है, वो बहुत खुश होएगा तो खुशी का एहसास भी होएगा, है ना। सो इस तरीके से कुछ नहीं, थोड़ा सा कजन ब्रदर बीमार है और कोरोना के लिए एडमिट हुआ था, और ऑल ऑफ सडन अब डॉक्टर्स कह रहे हैं उसको पैरालिसिस भी हो गया है। फिर उन्होंने कोई 70,000 रुपीज का कोई एक इंजेक्शन लगाया, उस कह रहे थे कि उसको कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे कि वो काम नहीं कर रहा और उसकी जो सिचुएशन है वो और क्रिटिकल हो गई है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो है, बाकी गुरुजी पे भरोसा भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। बस इतना ही भरोसा है कि अगर देखो, मैं एक सच्चाई बताती हूँ। वैसे तो मेरा एक पेट डायलॉग है कि कहते ना, वो चीज जाए जड़ी मुड़ के आई, अगर लेना है ना गुरुजी, पैसा ले लो, ठीक है, और घर ले लो, बार ले लो, वो कहते हैं जमीन जायदाद सब कुछ ले लो, क्योंकि वो इंसान दोबारा बना सकता है। कोई चीज खो जाती है दोबारा मिल जाती है, लेकिन जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, अनमोल रिश्ते, फैमिली मेंबर्स, जो जान होती है किसी इंसान की, वो कभी मत लो, क्योंकि वो दोबारा किसी के प्राण एक बार निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। बाकी ये तो सच्चाई है कि जिसने जब जाना है ना तो वो जाएगा ही जाएगा। तो वो परमात्मा की तरफ से कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करके यहाँ पे खोपड़ी पे लिख के आ जाता है कि ये कहते कि आने के से पहले जाने की डेट साइन करके दे के आनी पड़ती है कि भी इस डेट पे हम वापसी आपके पास आ ही जाएंगे। तो हालांकि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी एज अ फैमिली तो एक थोड़ी सी टेंशन और स्ट्रेस हो जाता है ना। तो वो उतनी सी बात है। बाकी गुरुजी सबके ऊपर खुशियां और मेहरो भरा हाथ रखें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी ने मुझे आज ये अरे वाह, मैंने आज ही पिन्नी बनाई है। हाँ, गुरुजी ने आज मेरे को भी बह के पिन्नियां बनवाई हैं सारा दिन, बेसन दे लड्डू भी ते पिन्नियां भी की बना। तो गुरुजी सच में, और मेरे को तो ना वो महसूस करा देते हैं हर बात के, जब रौब से बोल देते हैं, कभी नहीं भी मन होता ना तब भी कह देते हैं कि एहो चीज खानी, वो कहते हैं एहो चीज खानी है जी, एहो चीज खानी है। सो गुरुजी सच में बहुत ब्लेस करते हैं। और चलो, अब हमने बहुत उदासियां उदासियां कर ली, तो अब हम थोड़ा सा एक माहौल को चेंज करते हैं, क्योंकि मैं तो स्ट्रेस में रहूं बाय चांस, लेकिन मेरी बहनें मेरे भाई तो ना रहे। लेकिन सच्चाई है कि गुरुजी ने मेरे को बता दिया ये कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। इसलिए क्योंकि जो इंसान है ना उसके अंदर इमोशंस होते हैं, तो वो कभी नर्वस भी हो सकता है, कभी दुखी भी हो सकता है, कभी हंस भी सकता है, पल में खुश भी हो सकता है ना। सो ऐसा कुछ नहीं है। और अब हम अब थोड़ा सा माहौल को चेंज करते हैं। सो पहले मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ूं, फिर जाती बार आपको बड़ा मजेदार अच्छा और प्यारा सा सत्संग शेयर करके जाऊंगी, ताकि आप हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, है ना। जय गुरु जी महाराज की। ये तो नीड ब्लेसिंग बिल्कुल वही आपने नहीं होते, सच कहा दी, बिल्कुल हमारा कर्म कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं ना। हो थैंक यू सो मच चारू जी। चारू कल आप सत्संग तो कर लो यार, आप हर बार कह देते हो, पता नहीं आपको रिक्वेस्ट तो मैं भेज ही नहीं पाती। आप एक काम करो, हमारा ना फेसबुक पे एक ब्लेसिंग्स ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन करो, उसके ऊपर इजी होता रिक्वेस्ट भेजना, आपका सत्संग करा दूं। या फिर आप किसी दिन ऐसे रेडी हो जाओ कि
आप टाइम बता दो, उस टाइम के ऊपर मैं आपको यहाँ से ऐसे क्लिक करके रिक्वेस्ट भेजूंगी और आप ज्वाइन हो जाना और सत्संग कर पाना, क्योंकि मैं आपको एडमिन रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रही हूँ। जिस पे हक होता है उसी से तो गुस्सा कर सकते हैं, कॉज हमें पता है गुरुजी हमेशा साथ हैं, कोई नहीं छड़िए। बिल्कुल जी बिल्कुल, जय गुरु जी। हाय प्रिया, कैसी है? अनु बिल्कुल गुरुजी तो सभी की सुनते हैं, और आप तो मेरी सिचुएशन भी देख ही रहे हो, तो ये तो कहना ही वो होगा कि मेरी शायद ज्यादा सुनते हैं, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते, मुझे ऐसा लग रहा है ना। भारती नारंग आंटी का सत्संग क्यों नहीं हो रहा? क्या लिख रहे हो? आंटी का सत्संग आजकल उन लोगों को और जगह से फुर्सत नहीं है, तो इसलिए वो लोग वहां बिजी हैं। आप तो हम सबकी मोटिवेशन हो, आप डिमोटिवेट मत हुआ करो। अरे नहीं हो रही जाने मन, डोंट वरी। मुझे तो लगता है शायद गुरुजी हमको छोड़ दिया है। ना जी ना, ऐसे नहीं हो सकता। छोड़ेंगे ना तो वो बता देंगे, क्योंकि मुझे बड़ी प्यारी बात लगी थी। कौन सी आंटी है उसकी, बैम्बी आंटी की, कि सोनिया गुरुजी के थप्पड़ में लाड नहीं होता, जब गुरुजी मारते हैं तो बहुत जबरदस्त मारते हैं। मैं गुरुजी से कैसे जुड़ सकता हूँ? आप गुरुजी से जुड़ चुके हो, सब अच्छा ही होता है और होगा बिल्कुल। हाँ बोलो तो सही, क्या बोलूं जी? किरणप्रीत साहनी, जय गुरुजी। सोनिया आंटी सही कह रहे हो, मैं भी गुरुजी के साथ रोज लड़ाई भी करती हूँ, हम लड़ते भी हैं, रहती हूँ। गुरुजी हंस के कहते हैं कमली चिंता ना कर। मैं हाँ ना, बिल्कुल सही कह रहे हो गुरुजी, ऐसे ही कहते हैं। मेरे को तो बिल्कुल ऐसे कहते हैं, सच्ची मुच्ची। मैं कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ? निखिल जी आप कनेक्ट हो चुके हो, गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है। आंटी स्ट्रांग हो आप बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू। जय गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो आंटी? आप बहुत प्यारी हैं, प्लीज रोना नहीं। आप नहीं रो रही? मैं तो नहीं रो रही। थैंक यू आंटी जी, आप मेरे से जय गुरु जी नहीं करते? ओहो पूजा पूर्ति जी, पूजा पृथी, जय गुरु जी। बिट्टू जी जय गुरु जी। हाँ मेरी एक फ्रेंड की डेथ हो गई है, मैं उनके साथ बहुत मन से जुड़ी हूँ अभी तक, जैसे गुरुजी से जुड़ी हूँ। सोनिया जी मैंने अभी अभी गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, सच में गुरुजी कड़ी परीक्षा लेते हैं, बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ते हैं पहले। पुष्टि कह रही है आंटी के, आंटी अपसेट क्यों है? नहीं हूँ मेरा बच्चा, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो आप भजन सुनाओ। बड़ी मुश्किल से याद आया है कि जब से मैंने गुरुजी तेरा नाम लिया, अरे वाह क्या बात है। अभी सुनाती हूँ सोनिया जी, मैं अभी अभी गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। ओके चलो, आप सबके मैसेज हो गए होंगे। आपका पेज लास्ट 4-5 डेज से फॉलो करती हूँ, ऐसे लगता है आप मेरी ही सिचुएशन के आंसर देते हो। थैंक यू जी, जय गुरु जी। आप ब्लेस बेटी हो तो तभी तो आप भी और सिखाते भी, और आप ओ ये क्या हो गया? क्या लिखा है? थकी सही कह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय रोमा जी, जय गुरु जी। अब देख लिया रोमा अरोड़ा जी, आप हो ना यहाँ पे, मैंने ब्लॉक नहीं करा ना आपको। पता नहीं आप लोगों को ऐसे क्यों लगता है, मुझे रिप्लाई नहीं देते आंटी जी। जय गुरु जी देती तू। सोनिया जी मैं अभी अभी गुरु जी से जुड़ू। ओ पूजा जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ठीक है चंचल सैनी आंटी, गुरु जी ने आंसर कैसे देते हैं? गुरु जी आंसर कैसे देते हैं? बहुत इजी है। मैंने तो कल सत्संग लंगर में पंजीरी बनाई, वाह जी वाह। सिर्फ पापा जी ने माँ के जाने का गम क्या होता है? सही बात है, बिल्कुल। एक मीठा सा भजन सुना दो। बिल्कुल जी सुना देंगे। मैंने कहा आज यार सारे रोज है ना नाराज हो जाते हैं, आज इनके मैं पढ़ लूं मैसेज। बताती हूँ चंचल जी, गुरुजी आंसर देते हैं, आप बस मन में धारो, गुरुजी से पूछो
और वो कोई ना कोई शब्द बानी चल जाएगी, या फिर आपके किसी ग्रुप में कोई मैसेज आ जाएगा, या फिर कोई आपसे कोई बात कह देगा, ऐसे करके आपको आंसर मिल जाते हैं। आंटी जी आपका भाई जल्दी ठीक होकर के बहुत जल्द घर आएगा। थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक यू। फादर इन लॉ उनकी तबीयत बहुत क्रिटिकल है, बिल्कुल ठीक होंगे रेनू जी, आप बिल्कुल चिंता ना करो, गुरुजी मेहर करेंगे, है ना। और हम सब लोग एक बार मंत्र जाप जरूर करेंगे सारे मिल करके, है ना। सो चलो, अब मैंने सबके पढ़ लिया ना मैसेज के नहीं। कोकोनटू में, सच्ची में क्या बात है। गुरुजी मेरी भी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं जी। पूजा जी जय गुरुजी, गद्दी कैसे लगा सकते हैं घर पर, जैसे आपका दिल करे लगाओ जी। जय गुरु जी, चलो, लव यू जी, लव यू टू। जय गुरु जी। आंटी गुरु जी की बुक दो मुझे, ब्लेसिंग्स कर दो। आंटी मेरे से तो आप गुरु जी की बुक्स ले लो जितनी सारी मर्जी, लेकिन सॉफ्ट कॉपीज, यानी कि फोन में खुलने वाली ई कॉपीज होती है ना। थैंक यू पूजा जी। गद्दी के बारे में बताओ, गद्दी के बारे में बताऊं, बड़ी लंबा सत्संग हो जाएगा जाने मन। आप सिर्फ कोई भी गद्दी आपके पास है तो उस पे चाहो तो ऐसे गुरु जी का वस्त्र पहना लो, और नहीं तो गद्दी लगाना इतना जरूरी नहीं होता, मन में भाव होना चाहिए। मैंने तो अपने मन के लिए लगाया हुआ है, मुझे सुकून मिलता है इनको देख करके। आप मुझसे इतनी छोटी हो आंटी, बोला नहीं जाता सोनिया जी। आप मेरे को, मैं आपसे छोटी हूं ना, आप मुझसे इतनी छोटी हो तो आप मुझे बेटा बोलो ना। आपको किसने कहा आप मुझे आंटी बोलो, है ना। अर्चना जी आप मेरे को बेटा बोलो, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या बात है, बड़ी किस्मत वाले हो, अमृत वेला उठाते हैं, सोनिया आंटी गुरुजी कहते हैं ना। गुरुजी हैं तो फिर क्यों सब, सब ठीक करेंगे, विश्वास रखो बिल्कुल, बिल्कुल पक्का। अभी हम मंत्र जाप करेंगे, आप लोग भी करना। यस मैं शब्द तो नहीं सुनती हूँ, एफबी के थ्रू मैसेज आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब गुरनूर आंटी ही आप क्या लिख रहे हो, रजनी जी क्या कहना चाहते हो, मेरे को समझ नहीं आया। सोनिया जी मुझे गाइड करिए। जय गुरु जी, आप मेरी छोटी सिस्टर जैसे हो। थैंक यू सरिता जी, जय गुरु जी। शालू बाबा जी, चलो सभी को जय गुरु जी। अब चलो आंटी ने बोला ना तो उनको एक शब्द सुनाते हैं। आज ठाकुर जी का भजन सुना दो, क्या बात है। चलो जी पक्का ठाकुर जी का भजन सुनाती हूँ। अरे यार क्या बात है, बहुत ग्रेट आइडिया दे दिया। ठाकुर जी का ऐसा भजन सुनाऊंगी सब हंसते खेलते हो जाएंगे, मूड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच रेनू, चिंता मत करो, आपकी सिस्टर इन लॉ और आपके फादर इन लॉ दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू जय गुरु जी। चलो, और फिर आप लोगों को निन्नी आ जाएगी, बहुत देर हो गई है ना। अब मैं आपको सेवा कैसे करूं, जैसे मैं कर रही हूँ। सत्संग सुनाना है, सत्संग सुनाने की सेवा करो, किसी को जल प्रसाद पिलाने की सेवा करो, किसी को लंगर कराने की सेवा करो, गरीबों को भोजन कराओ, वही गुरु जी का लंगर है। ठीक है, चलो अब कैसे कहते हैं। हो जब से मैंने गुरु जी तेरा नाम लिया है, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। हाँ धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। हो जब से मैंने गुरु जी तेरा नाम लिया है, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। हाँ धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। दुनिया में बहुत दुख गुरु जी पाए हैं, अब हम तेरी शरण में आए हैं। ओ मिट गई तकलीफ अब आराम हुआ है, धीरे धीरे में
काम हुआ है। धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। कौन किसी के लिए इतना काम किया है, जितना तूने में गुरुजी मेरे लिए किया है। हाँ, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया है, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया है। धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। हाँ, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। हो जब से मैंने गुरुजी तेरा नाम लिया है, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। हो ये तो बड़ा सस्ता सौदा है मेरे श्याम, नाम लेने से ही बन जाते हैं काम। मैंने भी अब तेरा नाम लिया है, मैंने भी अब तेरा नाम लिया है। धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। हाँ, धीरे धीरे मेरा हर काम हुआ है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये ज्योति जी लिख रहे हैं, सोनिया आंटी थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो लाइव, मुझे सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है। अच्छा, क्या बात है। तो सबसे मिलकर के डिसाइड कर लो, बताओ फिर हम कितने 9 बजे आ जाए करूं मैं, 1 घंटा पहले, फिर ठीक है। बताओ, सारे 9 बजे आ सकते। वैसे सही बात है, सर्दियां आ गई, जल्दी सोना होता है ना, तो 9 बजे का टाइम रख लेते हैं। और हाँ, अब मैं इसकी अपनी प्यारी सी बहन सीता ने कहा था ना, सीता की बहन गीता अब उसको सुनाएगी उसका फेवरेट भजन, श्याम जी का भजन वो कह रही है। तो चलो कहते हैं, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, है ना। ये ठीक है। हमारे दो ही रिश्तेदार, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभान दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। तो अब तो ठीक है, बाकी कल सुनाएंगे। 11:15 हो गए हैं, सबको निन्नी आ रही होगी। सीता गीता, लव यू। सो गुरु जी ब्लेस यू ऑल। एंड अब हम जाने से पहले एक बार सभी के लिए मंत्र जाप करेंगे। सो सारे मिलकर के मेरे साथ मंत्र जाप करो, ठीक है। और फिर उसके बाद में कल मिलेंगे आराम से। और तेरे को तो मैं सीधा फोन पे, व्हाट्सएप कॉल पे भजन पूरा सुनाऊंगी कॉल करके, ठीक है। सो अच्छा, हाँ, जिन लोगों को मैंने बोला था, पर आज थोड़ा सा माहौल ऐसा था, मैं नहीं दे पाई आपको आपका सरप्राइज। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरी सारी की सारी बहनें, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे आज मैसेज करें। और मैं थैंक यू सो मच अर्चना आंटी, मैं आप सबको आज सच्ची मुच्ची में एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज देने वाली हूँ। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना
और आज ही करना। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय, राधा रानी की जय। और वो अब ये मेरी माँ है ना, माँ जैसी कहते हैं ना, अर्चना आंटी, तो वो बैठी हैं, तो 2 लाइनें मैं वो गाती हूँ। नी मैं दुध का दे नाल रिड़का, चाटी चो मदानी ले गया है, ले गया जी ले गया, शाम प्यारा ले गया। और मैं आंटी के ऊपर गाती हूँ, आंटी मेरी प्यारी सी है ना, वो उसके लिए कि ये जो माएँ होती है ना, ये बच्चों को बिगाड़ देती हैं। ठीक है, सो कैसे कहते हैं, गई सी यशोदा कोल शाम नु समझा ले, तुइयों सी बिगाड़िया ते तुइयों समझा ले। हो जदों मैं कैसे कह रही थी, गई सी यशोदा कोल शाम नु समझा ले, शाम तेरा प्यारा प्यारा तुइयों सी बिगाड़िया ते तुइयों समझा ले। और वो कैसे कहते हैं, पता नहीं, मैं तो भूल ही गई हूँ आंटी, कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गई हूँ मैं। वो कैसे कहते हैं, जदों जदों मैं मक्खन ना दिता जाके, नहीं कैसे था यार, ਉਹ जाके माँ दी गोदी दे विच बह गया, लस्सी चो चाटी चो मधानी ले गया है। वो मुझे घड़ी की सुइयां दिखी जा रही है। तो थैंक यू सो मच। कल बात करेंगे और कल बहुत सारे भजन भी गाएंगे। एंड बिल्कुल ठीक है, देखो ये मैसेज आने शुरू हो गए, सब व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। मैं बता देती हूँ, 9599048900। ठीक है, आप मेरे को मैसेज करो, मेरी बहनें प्यारी प्यारी, और फिर उसके बाद मैं आपको एक सरप्राइज देती हूँ। और हाँ, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, शुक्राना गुरु जी का। हंसते रहिए, हंसते रहो, खुश रहो। और कल से 9 बजे मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, लव यू।